तो हे फैमिली, क्या हाल है। स्वागत है आपका सुरेंद्र राजपूत ऑफिशियल में। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए RSCIT के टॉप 35 क्वेश्चन, जो कि आपको बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में समझाए जाएंगे, जिससे आप इन क्वेश्चन को आसानी से याद कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दूँ कि आपके आज जो RSCIT एग्ज़ाम होता है, इसमें 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 35। तो पिछले सभी एग्ज़ाम में हमारे वीडियो से RSCIT के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो है 35। उनमें से 35 पूरे मिल जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि आप एक ऐसे चैनल से तैयारी कर रहे हैं जिसमें RSCIT के सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से आते हैं। तो इन वीडियो से आपके सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, वो है कंप्यूटर से हटाई गई फाइलें और अन्य ऑब्जेक्ट को कहाँ से रिस्टोर किया जा सकता है। अर्थात हम जब भी कंप्यूटर से किसी फाइल को डिलीट कर देते हैं, जैसे कि हमने कोई भी फाइल डिलीट कर दी, तो वो कहाँ पर जाती है। जब भी आप कोई फाइल डिलीट करेंगे तो वो कंप्यूटर के किस हिस्से में जाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए रिसाइकिल बिन, बी फोल्डर में, या फिर सी माई कंप्यूटर में, या डी उपरोक्त सभी। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए रिसाइकिल बिन में, क्योंकि आपके द्वारा जो भी फाइल कंप्यूटर से डिलीट की जाती है, अर्थात या फाइल हो या कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, जब भी आप उसे डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में चला जाता है। इसमें आपको ध्यान रखना है, फाइल हो या फिर कोई PDF हो, वीडियो हो, कोई भी हो, अगर हम उसको डिलीट करेंगे तो वो कंप्यूटर के रिसाइकिल बिन में जाएगा। लेकिन अगर हम उसे शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे तो आपका जो शिफ्ट वाला डिलीट होता है, अर्थात शिफ्ट प्लस हम डिलीट करते हैं, तो वो आपका रिसाइकिल बिन में नहीं जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जब भी आप कंप्यूटर को बूट करते हैं तब क्या होता है। सबसे पहले आपको जानना है, इसमें पूछा गया है जब भी आप कंप्यूटर या PC, सॉरी मैंने यहाँ पे कंप्यूटर बोला, उसको PC भी बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि PC का फुल फॉर्म क्या है, तो वो पर्सनल कंप्यूटर होगा। तो जब भी आप अपने PC या कंप्यूटर को बूट करते हैं, अर्थात स्टार्ट करते हैं, तब क्या होता है। एक बात ध्यान रखना आपको कि बूट का मतलब होता है आपको स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन ए, इसमें दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क में मेमोरी में कॉपी किए जाते हैं। अतः जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी अंश होते हैं वो डिस्क में से मेमोरी में कॉपी किए जाते हैं। आपका बी है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश मेमोरी से डिस्क में कॉपी किए जाते हैं, अर्थात मेमोरी से डिस्क में कॉपी किए जाते हैं। यहाँ पर उल्टा बताया गया है। सी है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश कंपाइल किए जाते हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सबसे विपरीत ऑप्शन है। और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर डी भी नहीं हो सकता क्योंकि ये इसका गलत आंसर है। तो इसमें से अब बच्चे ऑप्शन ए और बी। तो आप अपना जवाब कमेंट में दे सकते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सही आंसर है। क्योंकि जब भी हम PC को बूट करते हैं, स्टार्ट करते हैं या कंप्यूटर को चालू करते हैं, तब क्या होता है कि जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में OS कहते हैं, तो जो आपके OS के अंश होते हैं वो डिस्क में से मेमोरी में कॉपी किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। वो क्या है कि जब भी आप कंप्यूटर को बूट करेंगे, अर्थात स्टार्ट करेंगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क में मेमोरी में कॉपी किए जाते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, मॉडेम डिवाइस है। तो आपको बताना है कि मॉडेम कैसा डिवाइस है या फिर मॉडेम क्या करता है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ए कनेक्शन, बी भेजने, सी प्राप्त करना, या डी उपरोक्त सभी। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे उपरोक्त सभी है। तो आपका मॉडेम क्या कार्य कर सकता है इनमें से। तो एक बात आपको ध्यान लेनी है कि मॉडेम का भी फुल फॉर्म होता है, वो होता है मॉड्यूलर डिमॉड्यूलेटर, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो जो ऑप्शन ए कनेक्शन, ऑप्शन बी भेजना, ऑप्शन सी प्राप्त करना। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका मॉडेम है ये सभी कार्य कर सकता है, अर्थात आपका ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही कार्य मॉडेम कर सकता है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा जादू की तरह ऑप्शन डी, क्योंकि मॉडेम कनेक्शन भेजने प्राप्त करने दोनों ही में यूज किया जा सकता है और इससे कनेक्शन कनेक्ट भी होता है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको पढ़ते हैं, आपके कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। ऑप्शन है
माई नेटवर्क, ऑप्शन बी कंप्यूटर माई कंप्यूटर, सी नेटवर्क तथा शेयरिंग सेंटर और डी उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि आपके कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और इसमें कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसे हो रही है। और यहाँ से तैयारी करने वाले हमेशा टॉप करते हैं, तो आप भी आसानी से टॉप करेंगे। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नेटवर्क तथा शेयरिंग सेंटर, क्योंकि आपके कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए हम नेटवर्क तथा शेयरिंग सेंटर का उपयोग करेंगे। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी नेटवर्क तथा शेयरिंग सेंटर। हमारा 5वां क्वेश्चन अर्थात 5th क्वेश्चन, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक प्रयोग में ली जाने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि कंप्यूटर में ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक सूचनाओं में ली जाने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए जाता है। अर्थात रैम द्वारा ऐसी किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है जो सूचना हम बार बार उपयोग में लेते हैं वो उसको स्टोर करके रखती हैं अर्थात संग्रहित करती हैं। ऑप्शन ए मुख्य मेमोरी, ऑप्शन बी कैश मेमोरी, ऑप्शन सी रजिस्टर और डी रोम। तो सबसे पहले बात आती है कि मुख्य मेमोरी, रजिस्टर और रोम। इसमें आप पहले जान लें कि रोम का भी फुल फॉर्म होता है, तो आपको फुल फॉर्म के लिए हम एक वीडियो लाएंगे। तो आप उस वीडियो को देखने के लिए क्या करें कि हमारा जो लोगो है चैनल का ये उस पर होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे फुल फॉर्म का वीडियो है। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं कि हमारे वीडियो कौन कौन से हैं, जिससे आप आसानी से टॉप करें और सही तरीके से RCT की तैयारी करें। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कैश मेमोरी, क्योंकि कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक उपयोग में ली जाने वाली सूचनाओं को अर्थात जिन सूचना का प्रयोग हमें बार बार करना है उनको संग्रहित करने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी की तुलना में, जो आपकी मुख्य मेमोरी है इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, इसलिए रैम द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6, रॉ फैक्ट्स जैसे कि लेटर्स, वर्ड्स, ध्वनि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रोग्राम, बी कमांड, सी डाटा या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि रॉ फैक्ट्स जैसे कि लेटर्स, वर्ड्स, ध्वनि को हम क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी डाटा, क्योंकि आपके रॉ फैक्ट्स जैसे कि लेटर्स, वर्ड्स, ध्वनि को डाटा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डाटा। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें पूछा गया है ईमेल क्या है अर्थात ईमेल क्या होता है। ऑप्शन है ऑप्शन है एक इंटरनेट स्टैंडर्ड जो यूज़र को फाइल अपलोड और डाउनलोड करने देता है। बी है एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूज़र किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है। और आपका ऑप्शन सी है कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो ये क्या है, तो ईमेल क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन, अर्थात हम ईमेल का प्रयोग कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों और फाइलों को भेजने के लिए करते हैं। तो यही इसको हम ईमेल कहेंगे, तो यही आपका ईमेल होगा। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन सी। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 8 कि इंटरनेट पर ऑनलाइन फॉर्म भरने पर जो डाटा वेबसाइट पर जाता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है डाउनलोडिंग, बी अपलोडिंग, सी सर्फिंग या डी नेटवर्क लिंक। तो आपको बताना है कि जब आप इंटरनेट पर कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं या फिर किसी भी चीज़ को, आपके फ़ोटो हो या अदर चीज़ें हो, उनको हम जब वेबसाइट पर भेजते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा, बस आ गई है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी अपलोडिंग, क्योंकि इसे अपलोडिंग कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार हैं। ऑप्शन है डेस्कटॉप कंप्यूटर, बी लैपटॉप, टैबलेट्स, सी स्मार्टफोन या डी ये सभी। तो एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको कि माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार में आपके डेस्कटॉप शामिल होते हैं, इसके अलावा आपके स्मार्टफोन भी शामिल होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपके
लैपटॉप और टैबलेट भी माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन है डेस्कटॉप, बी लैपटॉप और टैबलेट, और सी स्मार्टफोन सभी माइक्रो कंप्यूटर हैं, जिसकी वजह से इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी, क्योंकि आपका ऑप्शन है डेस्कटॉप, बी लैपटॉप टैबलेट और सी स्मार्टफोन सभी माइक्रो कंप्यूटर हैं। अगला क्वेश्चन है FTP का मतलब क्या है। इसके अलावा इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जाता है कि इसके अलावा इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि जो आपका F है, T और P क्या है, जो इसमें मतलब पूछा, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं क्या है, या फिर आपको FTP का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो आपको इसका आंसर समझना है, क्योंकि अगर आप आंसर को समझेंगे तो एक ही क्वेश्चन में आप 2-3 क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा हमारी न्यू सीरीज़ में कुछ ऐसे तरीके अपनाए जाएंगे RSAT एग्ज़ाम को पास कराने लिए कि आप उसमें से एक क्वेश्चन को पढ़ के 10 से 15 क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। और इस तरीके के लिए हमें मेहनत काफ़ी ज़्यादा करनी है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको स्मार्ट क्लासेस मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम में कम समय में बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर लाएंगे और आप अपने सेंटर के टॉपर बनेंगे। तो अब जान लेते हैं FTP का मतलब क्या है या फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका फील्ड ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे गलत लिखा है, ये आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, क्योंकि ये किसी बुक में गलत था, ये क्वेश्चन वैसे ही हो गए हैं। तो यहाँ पर आपको अपना क्वेश्चन बी नहीं करना है, ये आपका गलत आंसर है। बुक में गलत था तो ये प्रिंट में ऐसे आ गए हैं। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। तो आपको ये आंसर नहीं देना है। ऐसे आपके RSAT एग्ज़ाम में बहुत बार गलत क्वेश्चन छप जाते हैं, और जिसकी वजह से आपको बोनस अंक मिलते हैं। तो इसकी जानकारी के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी मिले। और आप पास नहीं हो रहे होंगे तो भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जिसकी वजह से आप आसानी से पास हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है। ऑप्शन ए मेन फ्रेम, बी मैक्स फ्रेम, सी मिनी और डी नोटबुक। तो इसमें से आपका जो मेन फ्रेम है ये कंप्यूटर के वर्गीकरण में आता है। इसके अलावा मिनी भी कंप्यूटर का एक वर्गीकरण है, और नोटबुक भी एक कंप्यूटर वर्गीकरण में आता है। लेकिन आपका मैक्स फ्रेम है, अर्थात ऑप्शन बी, ये आपका कोई भी कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है। तो यस, इसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी मैक्स फ्रेम, क्योंकि ये किसी भी प्रकार से कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ब्राउज़र, इसका मतलब ब्राउज़र ही है। जैसे ऑप्शन है गूगल क्रोम, बी गूगल प्लस, सी सफारी, या फिर डी मोजिला फायरफॉक्स। तो आपको एक बात बता दूं कि इसमें से ब्राउज़र कौन सा नहीं है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई तो सिंपल इस बात का ध्यान रखना कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आपका ब्राउज़र नहीं है। तो आपका जो इंटरनेट एक्सप्लोरर अर्थात ब्राउज़र नहीं है, तो ऑप्शन है आपका गूगल क्रोम, ये तो आपका ब्राउज़र है। लेकिन ऑप्शन सी सफारी, ये भी मैक OS में होता है, अर्थात एप्पल वाले इकोसिस्टम में होता है, ये भी एक ब्राउज़र है। आपका ऑप्शन डी मोजिला फायरफॉक्स, ये भी ब्राउज़र है। तो यस, इसमें से गूगल प्लस कोई भी ब्राउज़र नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गूगल प्लस, क्योंकि ये किसी भी प्रकार का ब्राउज़र नहीं है, और क्वेश्चन में भी यही पूछा गया कि कौन सा नहीं है। बाकी आपका गूगल क्रोम, सफारी और मोजिला फायरफॉक्स तीनों ही ब्राउज़र हैं। अगला क्वेश्चन है HTML का पूरा नाम क्या है। इसके अलावा क्वेश्चन में HTML का मतलब भी पूछ सकते हैं, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि HTML क्या होता है। तो तीनों ही स्थिति में आपको जवाब इसका देना है ऑप्शन सी। वो क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्योंकि HTML जो है इसमें आपका H का मतलब है हाइपर, T का मतलब टेक्स्ट, M का मतलब है मार्कअप और L का मतलब लैंग्वेज। तो HTML से कंप्लीट बनेगा आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है। आपको बताना है कि जो ऑप्शन है ABCD में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन ए CRT मॉनिटर, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी बारकोड रीडर, और ऑप्शन डी माइक्रोफोन।
तो जो भी स्मार्ट स्टूडेंट है वो कमेंट करके बताए इसका आंसर, क्योंकि ये एक आसान क्वेश्चन है और जो हमारे साथ पढ़ेगा वो आसानी से टॉप करेगा। तो आप कमेंट करें। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हार्ड डिस्क, क्योंकि इसमें पूछा गया स्टोरेज डिवाइस कौन सा है। तो आपका मॉनिटर है, ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये एक आउटपुट डिवाइस होता है। ऑप्शन सी, बार कोड रीडर, ये आपका इनपुट डिवाइस है, ना कि स्टोरेज डिवाइस है। इसके अलावा माइक्रोफोन, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। तो ये दोनों आपके इनपुट डिवाइस हैं, ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बार कोड रीडर और माइक्रोफोन दोनों ही आपके इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस। इसके अलावा आपका मॉनिटर है, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। तो क्वेश्चन के हिसाब से स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? तो यस, इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, हार्ड डिस्क, क्योंकि ये एक स्टोरेज डिवाइस होता है। अगला क्वेश्चन है, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? वैसे आपने यूएसबी का नाम कितनी बार सुन लिया होगा कि मोबाइल में यूएसबी केबल चाहिए, या फिर आपने कंप्यूटर में यूएसबी केबल का नाम सुना है, लेकिन आपने कभी जाना है कि यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं कि यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस है, या फिर ऑप्शन बी यूनिवर्सल सिस्टम ब्लैंक है, या ऑप्शन सी यूनाइटेड सर्विस बुक है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। खुले हैं हम, कोई नहीं रहता। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो पहले हम बता देते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है यस, ऑप्शन ए, यूनिवर्सल सीरियल बस, क्योंकि यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, जिसे हम शॉर्ट में यूएसबी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं? अर्थात आप इंटरनेट से क्या क्या काम कर सकते हैं? वर्क इज वर्शिप, जैसे हमारा काम हम कर रहे हैं, आपका काम है वीडियो को लाइक करना और शेयर करना उन लोगों के साथ जो RCET या कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने वीडियो देखा है, आपको अच्छा लगा है, तो आप लोगों को शेयर करें और उनको बताएं। और अभी आप जान लो कि इंटरनेट से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। ऑप्शन ए, लेन देन का, बी, शिक्षा का, जैसे हम करवा रहे हैं ये भी एक शिक्षा का कार्य है, सी, मनोरंजन का, और डी, उपरोक्त सभी। तो हमने आपको पहले ही बताया गया है कि हम इंटरनेट से आपको पढ़ा रहे हैं, तो शिक्षा का कार्यक्रम हम कर रहे हैं, तो इसका एक आंसर तो ये सही हो सकता है। बी, हम वीडियो देखते हैं और मनोरंजन का कार्य कर सकते हैं, जैसे आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। सी, लेन देन का कार्य भी आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इंटरनेट से लेन देन का कार्य, शिक्षा का कार्य और मनोरंजन का कार्य तीनों ही कार्य कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए, बी, सी, अर्थात तीनों ही कार्य कर सकते हैं। तो ये तीनों ही कार्य आपको एक ही जगह मिल जाते हैं, वो होता है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि इंटरनेट से ये सभी कार्य हम कर सकते हैं। चलो, आपका एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, नेटवर्क में कनेक्टिंग पॉइंट हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया था और पिछले कुछ एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है। ऑप्शन है, क्या सर्वर है, या फिर बी, क्लाउड होगा, या सी, कनेक्टर होगा, या फिर डी, नोड होगा। तो जिनको आता है वो कमेंट करें और जिनको नहीं आता है वो इंतज़ार करें। तो इंटरनेट में कनेक्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है ऑप्शन डी, नोड, क्योंकि इंटरनेट के कनेक्टिंग पॉइंट को नोड कहा जाता है। बहुत बुरी तरीके से लिखा, लेकिन उसे नोड ही कहते हैं। कुछ मज़ेदार क्वेश्चन में से एक है, और ये सिंपल क्वेश्चन है, विंडोज़ में पावर सेविंग ऑप्शन है, अर्थात इनमें से कौन सा विंडोज़ में पावर सेव करने के लिए ऑप्शन उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है विंडोज़ डिफेंडर, ऑप्शन बी लॉग ऑफ, ऑप्शन सी स्लीप, और ऑप्शन डी लॉक। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, स्लीप, क्योंकि विंडोज़ में पावर सेविंग का ऑप्शन स्लीप होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुयान के उड़ानों को इंटरनेट पर दर्शाने वाली पहली वायुसेना थी? ऑप्शन ए, यूनाइटेड एयरलाइंस, ऑप्शन बी, सिंगापुर एयरलाइंस, ऑप्शन सी, अमीरात एयरलाइंस, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, सिंगापुर एयरलाइंस। ये RCET के न्यू सिलेबस से हैं, तो आप बोलोगे ये क्वेश्चन कैसे? तो ऐसे क्वेश्चन न्यू सिलेबस में दिए गए हैं, तो ये लेने भी ज़रूरी है, क्योंकि इनमें से आपके क्वेश्चन आएंगे। वायरलेस सेवा प्रदाता कंप्यूटर के लिए इंटरनेट कनेक्शन क्या कहलाते हैं?
वायरलेस सेवा प्रदाता कंप्यूटर के लिए इंटरनेट कनेक्शन क्या कहलाते हैं। रिपीट कर दिया ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। ऑप्शन ए वायरलेस फ़ोन, ऑप्शन बी लाइन फ़ोन, सी वायरलेस मॉडेम या डी आपोस मॉडेम। इसके अलावा उन सभी स्टूडेंट को बधाई जिन्होंने हमारे चैनल से तैयारी की और 90+ नंबर आए। तो आप सबको बधाई, ऐसे ही तैयारी करते रहे और आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही अच्छे काम करते रहें। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वायरलेस मॉडेम। क्योंकि किसी भी कंप्यूटर को, जो भी आपका कंप्यूटर है, उसको वायरलेस कनेक्शन या वायरलेसली कनेक्ट करना है तो इसके लिए हमें वायरलेस मॉडेम की ज़रूरत होगी। चलो कुछ जीके टाइप क्वेश्चन आ गया। कंप्यूटर के जीके के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। ऐसे क्वेश्चन कंप्यूटर के किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सूचना राजपथ किसे कहते हैं। इसके अलावा ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कंप्यूटर के अलावा भी। तो इसमें से आपको ऑप्शन है ईमेल को, बी पेजर को, सी सेल्युलर फ़ोन को या डी इंटरनेट को। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी इंटरनेट को, क्योंकि सूचना का राजपथ इंटरनेट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। ऑप्शन है यूज़र आईडी, बी यूआरएल, सी टाइम स्टैम्प या डी ये सभी। तो यहाँ पे आपका आंसर सीधा दिख रहा है, वो है ऑप्शन बी यूआरएल। क्योंकि वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसे यूआरएल कहा जाता है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि आरएसआईटी के एग्ज़ाम में यूआरएल का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, जिसका मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये भी आपको याद रखना है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, अर्थात इसका मतलब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन है निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टम में से किसमें ग्राफिक्स इंटरफेस नहीं है। ऑप्शन है मैक ओएस, बी विंडोज़, सी एमएस डॉस या डी इन सभी में। अर्थात आपको बताना है कि इनमें से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिक्स इंटरफेस नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैक ओएस। तो इसमें आपका ये एक GUI बेस्ड इंटरफेस है। जिनको नहीं पता है GUI क्या है, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो आपका मैक ओएस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का उदाहरण होता है। जो आपका विंडोज़ है ये भी GUI बेस्ड होता है, अर्थात ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। लेकिन जी आपका ऑप्शन सी है MS DOS, ये एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी MS DOS। क्योंकि यस, इसका सही आंसर ये इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा ग्राफिक्स वाला इंटरफेस नहीं है। मैक ओएस और आपका विंडोज़ दोनों ही प्रकार के ये GUI बेस्ड हैं, अर्थात ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। लेकिन आपका आपका MS DOS ऐसा नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा MS DOS, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है एक कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसका आंसर मैंने इसी वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। ये मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर को स्टार्ट करना, चालू करना हो, ऑन करना हो, तो इन प्रक्रिया को एक नाम दिया गया है, वो होता है बूटिंग। तो सिंपल इसका आंसर बूटिंग है। आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आपको स्टार्टिंग नहीं करना है। स्टार्ट करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। यहाँ पे चालू लिखा है, इसका मतलब स्टार्ट ही होता है। तो इसका आंसर आपको बूटिंग लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्योंकि कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है, तो आपको बूटिंग करना है, ना कि स्टार्टिंग करना है। तो इसका सही आंसर बूटिंग ही करना है आपको। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। अब कहोगे कि इतना आसान क्वेश्चन आरएसआईटी एग्ज़ाम में नहीं आता। बहुत सारे स्टूडेंट ने पहले भी ऐसा बोल रहा था कि इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते। तो कम से कम आरएसआईटी में 12 से लगाकर 16 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं, और पास होने के लिए आपके लिए काफ़ी है। आप आसान क्वेश्चन को पढ़ोगे तो भी पास तो हो ही जाओगे, और हमारे से तैयारी करोगे तो हमारे चैनल में सभी टॉपर होते हैं जो अपने सेंटर पर टॉप करते हैं, तो वही पढ़ते हैं, तो वो आसानी से टॉप करते हैं। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर में टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने वाली की को क्या कहते हैं। बैक स्पेस, शिफ्ट, कंट्रोल या स्पेस बार। तो जीनियस बच्चों को पता है कि उसे क्या कहा जाता है, स्पेस बार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेस बार। निम्न में से कौन सी सोशल मीडिया साइट नहीं है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, सी A और B और डी विकिपीडिया।
तो सबसे पहले बात करते हैं, जो आपकी फेसबुक है वो एक सोशल मीडिया साइट है, क्योंकि हम यहाँ पर पोस्ट करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं और कनेक्ट होते हैं। तो ये एक प्रकार की सोशल मीडिया साइट होती है जहाँ पर लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। सिंपल बात ध्यान रखती है, जिस भी वेबसाइट में लोगों का ग्रुप एक दूसरे से जुड़ता है तो उसे सोशल मीडिया साइट कहा जाता है। और आपका इंस्टाग्राम भी कुछ इसी तरीके का काम करता है। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप कर सकते हैं। हमारी आईडी है सुरिंदर राजपूत ऑफिशियल। तो इंस्टाग्राम और ये दोनों ही सोशल मीडिया ऐप है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया ऐप से। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि सोशल मीडिया साइट नहीं है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों सोशल मीडिया साइट हैं। और ए और बी भी नहीं होता, क्योंकि ये दोनों सोशल मीडिया साइट में नहीं आता है। अब बचा आपका ऑप्शन डी, विकीपीडिया। तो क्या ये इसका सही आंसर है? तो हाँ, यस, इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विकीपीडिया, क्योंकि विकीपीडिया एक सोशल मीडिया साइट नहीं है। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, विकीपीडिया। क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस कैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल सकता है? तो जैसे कोरोना फैला था, वैसे वायरस आपका एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे फैल सकता है? ए, संक्रमित डिस्क से, बी, नेटवर्क लिंक से, सी, डाउनलोड प्रोग्राम के द्वारा, या डी, उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि संक्रमित डिस्क होती है, जो जैसे आपकी सीडी डीवीडी होती है, वैसे भी किसी भी डिस्क में अगर वायरस है तो वो दूसरे कंप्यूटर में जा सकता है। तो ये भी इसका राइट आंसर है। बी, नेटवर्क लिंक से, अर्थात किसी लिंक में अगर वायरस है, जिससे आप कोई सर्च करते हैं, किसी पर क्लिक करते हैं, उस चीज़ में वायरस है तो भी वो कंप्यूटर के अंदर आ सकता है। और ऑप्शन डी, डाउनलोड प्रोग्राम के द्वारा, अगर आपने कोई प्रोग्राम डाउनलोड किया है और उसमें कोई वायरस है तो भी वो कंप्यूटर में आ सकता है। तो तीनों ही तरीके से वायरस आ सकता है। तो यस, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि ए, बी और सी तीनों ही तरीके से कंप्यूटर वायरस फैल सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो एक लाइक बनता है। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया, सबसे तेज़ प्रिंटर और मिस्टेक हो गया सबसे तेज़ प्रिंट करने वाला प्रिंटर है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रिंटर है जो सबसे तेज़ प्रिंट करता है? इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, जेट प्रिंटर, या लेज़र प्रिंटर। तो आप सभी को बता दूं कि लेज़र प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है, जैसे आपकी लेज़र लाइट बहुत तेज़ी से जाती हैं और बहुत तेज़ी से दूर जाती हैं, उसी तरह लेज़र प्रिंटर की भी विशेषता है कि ये बहुत तेज़ी से काम करने वाला प्रिंटर है, ठीक हमारी तरह। कैसे? ये कम समय में ज़्यादा प्रिंट देता है। और हमारे वीडियो में भी ऐसा ही होता है कि हम कम समय में बहुत ज़्यादा सिखा देते हैं, जिससे हमारे यहाँ से RSCIT सेंटर पर टॉपर निकलते हैं। अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, किसी फाइल को तुरंत खोलने के लिए आप डेस्कटॉप पर उसका खाली स्थान बनाते हैं। अर्थात अगर आप किसी फाइल को जल्दी से खोलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कम समय में आप उस फाइल तक पहुँचे, तो आप क्या करेंगे? उस फाइल का आप क्या बनाएंगे? फोल्डर तो बना नहीं सकते, क्योंकि फोल्डर बनाएंगे तो उस फाइल वाले जगह पर जाना पड़ेगा, कंप्यूटर के अंदर जाके। बी, शॉर्टकट आइकन बनाएंगे, या फिर सी, ए और बी दोनों करेंगे, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें इसका आंसर है। अब आपको बताना है, कमेंट करो कि इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा सही है, ए, बी या सी। लेकिन इसमें फोल्डर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि फोल्डर तो जिस जगह वो आइटम या फाइल होगी वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें समय लगेगा। तो इसका सही आंसर है वो है शॉर्टकट। तो हर चीज़ में शॉर्टकट ज़रूरी है, किसी भी चीज़ को आसानी से समझने के लिए, और इसके लिए हम सुरिंदर राजपूत ऑफिशियल पर आपको ऐसा करवाते हैं। तो हम शॉर्टकट आइकन बनाकर किसी भी फाइल को तुरंत एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आइकन यहाँ पे आएगा, क्योंकि किसी भी फाइल को तुरंत खोलने के लिए आप डेस्कटॉप पर उसका शॉर्टकट आइकन बनाते हैं। कौन सा प्रिंटर पेपर के ऊपर इंक की छोटी छोटी बिंदुओं को तेज़ी से छिड़क कर प्रिंट करता है? अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो पेपर पर इंक अर्थात स्याही की छोटी छोटी बिंदुओं को तेज़ी से छिड़कता है और प्रिंट करता है? तो लेज़र प्रिंटर तो ऐसा नहीं करता है। बी, इंकजेट प्रिंटर, क्या ये ऐसा करता है? सोचो। सी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, या डी, ड्रम प्रिंटर। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इंकजेट प्रिंटर, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? इंक, यहाँ पे भी इंक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, हो सकता है आपके क्वेश्चन में ही उसका आंसर हो और आप RSCIT में आसानी से टॉप करें। तो ऐसे तरीके हम भी बताएंगे जो आपको आसानी से पास कराएंगे। तो इसमें लिखा है इंक और इसमें भी इंक है। तो इसमें पहले पूछा गया कि इसमें से कौन सा प्रिंटर है जो इंक की तो छोटी छोटी बिंदुओं को तेज़ी से छिड़क कर प्रिंट करता है?
तो इसमें से इंक जेट प्रिंटर का मतलब ये तो वो बात पता चल गई कि इसमें भी इंक का यूज़ किया जाता है इंक जेट प्रिंटर में। बाकी लेज़र जेट है, इसमें ड्रम का यूज़ किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में छोटे छोटे डॉट का यूज़ किया जाता है और ड्रम प्रिंटर भी कुछ इसी तरीके का है। तो अब बचा है आपका ऑप्शन बी इंक जेट प्रिंटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंक जेट प्रिंटर, क्योंकि ये स्पीड के साथ छिड़कता है इंक की बूंदों को और प्रिंट करता है कुछ इस तरीके से। थोड़ा राइमिंग गलत हो गया, लेकिन इसका सही आंसर इंकजेट प्रिंटर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा और 5-6 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है। सबसे पहले इसमें आता है प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए TCP, ऑप्शन बी IP, सी ए और बी दोनों और डी IRC। मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाला हूं, वो है RSCIT की फुल फॉर्म वाला वीडियो, क्योंकि RSCIT एग्जाम में फुल फॉर्म के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी वर्ड का फुल फॉर्म पता है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। अगर आपने हमारा फुल फॉर्म वाला वीडियो देख लिया तो आप RSCIT में आसानी से पास हो जाएंगे, क्योंकि आप ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर उनकी फुल फॉर्म जान के दे सकते हैं। और वही ट्रिक मैं इस क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है। सबसे पहले TCP। तो TCP का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। अब आता है ऑप्शन बी IP। IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब है ऑप्शन डी IRC, इंटरनेट रिले चैट। तो आपका TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो ये भी आपका एक प्रोटोकॉल है। IP ये भी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। लेकिन IR इसके अलावा A और B पूछा है आपके, तो A और B तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही प्रोटोकॉल हैं। और C IRC इंटरनेट रिले चैट, तो आपका जो इंटरनेट रिले चैट है ये किसी भी प्रकार का प्रोटोकॉल नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी IRC, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है। तो इसमें भी P प्रोटोकॉल है और IP भी प्रोटोकॉल है, लेकिन D प्रोटोकॉल नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी IRC। अगला क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आपने पहले ही देख ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी छुपाने वाली बात नहीं है। इनमें से कौन सा पॉइंटर डिवाइस नहीं है। ऑप्शन है ये भी माउस है, ये पॉइंट का काम करता है। बी जॉयस्टिक भी पॉइंट का काम करता है। टच स्क्रीन में भी पॉइंटर होते हैं, लेकिन कीबोर्ड आपका पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी कीबोर्ड है। ये और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश हैं एप्लीकेशन को चलाना, बी यूज़र इंटरफेस उपलब्ध कराना, सी संसाधनों को चलाना। इसका मतलब है जो भी डिवाइस कनेक्ट है उनको चलाना, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, ये CPU से कनेक्ट होते हैं, तो यह इनके संसाधन हैं, तो इनको चलाना। इस बात का ध्यान रखें, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। और डी ऊपर के सभी। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य में एप्लीकेशन को चलाना है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चलेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो गया एप्लीकेशन को चलाना, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो एप्लीकेशन भी नहीं चलेंगे। बी यूज़र इंटरफेस उपलब्ध कराना, जो भी यूज़र यूज़ कर रहा है उसको ऐसा इंटरफेस उपलब्ध कराना ताकि वो कार्य कर सके। सी संसाधनों को चलाना, अर्थात माउस, प्रिंटर वगैरह को कनेक्ट करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। इसके डिवाइस ड्राइवर होते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए जो कि ये कार्य करते हैं, जिस कारण इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 35। जो अंत तक आए उनको पता है कि हम कितना अच्छा पढ़ाते हैं, तो वीडियो को शेयर कर दे ताकि कोई पास हो सके और आप वीडियो से रेगुलर जुड़े रहें ताकि आप अपने सेंटर पर टॉप कर सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। बार कोड रीडर क्या है। ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस। वैसे इसका आंसर मैंने वीडियो में बता दिया है, क्योंकि मैंने आपको इस तरीके से पढ़ाए हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर फिर से मिलना शुरू हो जा रहे हैं एक ही वीडियो से। तो आपको बताना है क्या है। इसके अलावा जिसने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे। इसका आंसर जिसको पता है वो कमेंट में बताएं। इसके अलावा आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाकी जय हिंद, बाय। 1 मिनट रुको, इसका आंसर जान लेते हैं, इसके बाद जाना आपको। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। तो बार कोड रीडर क्या है आपका इनपुट डिवाइस। तो अब जय हिंद, बाय।